हेलो स्टूडेंट्स, हमारे जेई एडवांस की पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम एक क्वेश्चन लाए जो कि जेई एडवांस 2021 से है। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। अ सोर्स अप्रोचिंग विथ स्पीड u टुवर्ड्स ओपन एंड ऑफ अ स्टेशनरी पाइप ऑफ लेंथ l is emitting a sound of frequency fs. The further end of the pipe is closed. The speed of sound in air is v and f naught is the fundamental frequency of pipe. For which of the following combinations of u and fs will the sound reaching the pipe lead to resonance? Okay, ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैंने यहाँ एक पाइप का डायग्राम बना दिया जिसकी लेंथ l है और यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क बनाई है जो ट्यूनिंग फोर्स इस पाइप को अप्रोच कर रही है विद सम स्पीड से u। इस केस में क्या होता है कि ये डॉपलर इफेक्ट का वाला काम हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी इस पाइप के लिए अवेलेबल है वो सोर्स फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो मॉडिफाई हो जाएगी। जो कि डॉपलर इफेक्ट बोलता है कि जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी किसके लिए, पाइप के लिए, या अपन बोलेंगे जो फ्रीक्वेंसी पाइप रिसीव करेगा दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन एयर माइनस स्पीड ऑफ सोर्स इनटू द सोर्स फ्रीक्वेंसी। तो ये रिसीव फ्रीक्वेंसी है, यानी पाइप के लिए ये फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर अपन रेजोनेंस की बात कर रहे हैं कि पाइप कब रेजोनेंस में होगा और कब नहीं होगा, तो अपन को इस फ्रीक्वेंसी का पता रखना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है व्हेन एफ आर जो रिसीव फ्रीक्वेंसी है पाइप के लिए इज इक्वल टू वन ऑफ द हार्मोनिक पॉसिबल ऑन द पाइप रेजोनेंस विल अकर। तो सीधा सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि कौन कौन से हार्मोनिक इस पाइप पे अकर हो सकते हैं। अब जिनको फॉर्मूले पहले से पता है बहुत बढ़िया है कि क्लोज एंड वाले का फंडा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने फर्स्ट 3 जो है हार्मोनिक जो कि इसमें और हार्मोनिक होंगे देखेंगे उसके लिए डायग्राम ड्रॉ किया है। तो ये जो फंडामेंटल मोड है उसमें क्या होगा, जो हमारी 2L में हाफ वेवलेंथ आ जाएगी। तो ऐसे में बोल सकते हैं अपन 4L इज इक्वल टू लेमडा, और लेमडा को अपन लिख सकते हैं V बाय एफ नॉट। तो हमारे पास एफ नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी V बाय 4L। अगर अपन सेकेंड पॉसिबल केस यहाँ देखते हैं तो उसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसको F3 से लिखते हैं, बताएंगे क्यों। वो हो जाएगा 3, आप सॉल्व कर सकते हैं, इंटू V बाय 4L, तो जिसको अपन बोल सकते हैं 3F0। और फिर हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5F0 आएगा। और ऐसे में हम पाते हैं कि इस पाइप पे जो क्लोज्ड है वन एंड पे उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक पॉसिबल है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल। ठीक है भाई, तो अपन को ये देखना है कि ये जो कंडीशन अपन को गिवन है इसमें किस किस में ऑड हार्मोनिक आएगा। ठीक है भाई, यानी अपन ये बोल सकते हैं कि जब भी रिसीव फ्रीक्वेंसी विल बी सम ऑड नंबर इनटू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देन देयर विल बी अ रेजोनेंस। ठीक है भाई, ये किसकी कंडीशन होगी, फॉर रेजोनेंस। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। अब अपन आते हैं आगे, तो यहाँ पे एक एक कंडीशन चेक करते हैं। तो हमारा जो ए केस है उसमें देखते हैं कि रिसीव फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला अपन ने पहले से ऊपर लिख रखा है V अपॉन V माइनस 0.8V इंटू एफ एस की वैल्यू F0 के बराबर है। ऐसे में अगर इसको सॉल्व करें तो आता है 5F0। तो ये बिल्कुल केस एग्जिस्ट करेगा। बी के केस में बाकी कंडीशन तो सेम है, बस एफ एस की वैल्यू 2F0 है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास 5 ही आएगी पहले जैसे, 5 इंटू 2F0, तो ये हो जाएगी 10F0। ये तो इवन नंबर हो गया और इवन हार्मोनिक्स तो इस पर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और सी ऑप्शन देखते हैं तो उसमें हमारे पास रिसीव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 इंटू 0.5F0, तो ये तो 5/2F0 आ जाएगा। तो ये तो कोई हार्मोनिक है ही नहीं, तो इसको तो क्रॉस कर लेते हैं। और डी ऑप्शन देखते हैं तो उसमें एफ आर आ जाएगा V अपॉन V माइनस 0.5V इंटू 1.5F0। और इसको अगर अपन सॉल्व कर दे 2 इंटू 3/2F0, तो ये 3F0 आ जाएगा, यानी ये भी ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल है, तो ये भी रेजोनेंस का केस है। ऐसे में ए और डी रेजोनेंस के केस है और बाकी केस रेजोनेंस के नहीं है। थैंक यू।